Hello everyone, good afternoon. In the previous lecture, we have seen that how to calculate the number of particles per unit cell for the simple cubic unit cell, for BCC as well as for FCC also. And also, we have gone through the packing of the spheres in one dimension as well as in the two dimension. अभी आज के लेक्चर में हम जानेंगे how is the packing of the spheres is possible in case of 3 dimensions. Students, suppose this is the page here. ये पेज जो होता है it is nothing but in a 2 dimension. Now अगर हम इसके ऊपर कुछ लेयर्स को प्लेस करेंगे एक के ऊपर एक, तो we are getting here the 3 dimensional arrangement of the spheres. So same we have to do here. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है दो टाइप की पॉसिबिलिटी. The first one is here square close packing and the second one is nothing but the hexagonal close packing. But remember it is in a 3-dimensional manner. तो चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से आएगा इसका अरेंजमेंट. So for this you need to draw the spheres. बिल्कुल इन स्फीयर्स के पीछे देखिए, अभी ये तो हो गया इन वन डायमेंशनल मैनर. वी हैव टू प्लेस सम स्फीयर्स बिहाइंड दिस लाइक दिस. यस. नाउ सपोज दिस इज लेयर ए. सोचिए अगर हमने ये पहले लेयर के ऊपर और एक लेयर बना दिया तो देखिए कैसे होगा उसका अरेंजमेंट. So we have to draw the spheres exactly above the sphere. Like this. और यहाँ पे देखिए इनके पीछे वाले भी हमें दिखाने पड़ेंगे spheres कुछ इस तरीके से. ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू सी प्रॉपरली, अगर हमने ज्वाइन कर दिया इनके सेंटर्स को तो हमें यहां पे कुछ इस तरीके से मिलेगा स्क्वायर. एट द सेम टाइम अगर हमने ये पीछे वाले मतलब नीचे वाले जो है स्फीयर्स इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया तो हमें यहां पे क्या मिलेगा. अगेन वी विल गेट हियर अ स्क्वायर. एंड इफ यू ज्वाइन दिस here properly, then you can see there is nothing but the cubic structure will be generated. तो यहाँ पे जो होता है ये है simple or I will say here primitive type of unit cell. आपको पता है in case of a simple cubic unit cell, atoms they are present only at the corners. Now if you see the second layer we have placed, it is exactly in alignment with the first layer. तो हम इसी लेयर को भी वही नाम देंगे लेयर ए. इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक के ऊपर एक ऐसे लेयर को प्लेस करते जाएंगे. So this type of arrangement we can say is nothing but a type of arrangement. सो इससे क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, इससे जो फॉर्म होगा वो रहेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है. एक्चुअली इसके ऊपर आप और भी लेयर यहाँ पे प्लेस कर सकते हो. फिलहाल हमारे यहाँ पे काम तो बन गया है बस 2 लेयर से. लेकिन याद रखिएगा बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, द स्फीयर्स दे विल बी इन अ परफेक्ट अलाइनमेंट इन अ कॉलम एज वेल एज इन अ रो. इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर. ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर. देखिए अगर यहाँ पे हम बात करेंगे किसी भी एक लेयर की, आई मीन किसी भी एक स्फीयर की, तो देखिए समझो यहाँ पे ये है स्फीयर. तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड, और वी कैन से द नंबर ऑफ स्फीयर्स that are directly attached to a single sphere is known as coordination number.
तो देखिए जिसको मैंने यहाँ पे अभी ब्लू दिखाया है, मतलब ब्लू मार्क किया है, ये स्फीयर टच कर रहा है 1, देखिए फिर ये है 2, फिर 3, और देखिए इसके आगे वाला जो होगा सामने वाला वो कौन सा होगा, 4th। तो 1 2 3 4 ये हो गए 4 स्फीयर्स उसी रो में। इसके आगे आपको पता है कि इसके ऊपर और एक रहेगा स्फीयर ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5th वन, और ये नीचे वाला जो है ये है 6th वन। सो इफ यू सी, इफ यू इमेजिन लाइक दिस, तो ये 4 स्फीयर जो है, you know that single sphere is touching the 4 spheres in the same row. One sphere is above, this is the 5th one, and one sphere will be below 6th one. So we can say here coordination number क्या आएगा यहाँ पे, coordination number यहाँ पे आएगा, वो आएगा 6। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो एग्जाम्पल है सिंपल क्यूबिक, और यू कैन से हियर सिंपल टाइप ऑफ और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इसका एग्जांपल यहाँ पे आएगा पोलोनियम। यस, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरीके से यहाँ पे पोलोनियम का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये हो गया है हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी। वैसे अगर देखा जाए तो चलिए और भी यहाँ पे है दूसरा पॉसिबिलिटी, वो भी इन अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। So I will draw the spheres like this. देखिए इनके पीछे वाला, पीछे वाला नहीं कहूंगा मैं, बट डिफरेंट लेयर। ये हो गया है यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी, ये हो गया लेयर ए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इनके डिप्रेशन में अगर हमने प्लेस कर दिया स्फीयर्स को, तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेंगे स्फीयर्स। ठीक है, एंड नाउ अगेन द सेम थिंग वी हैव टू डू, प्लेसिंग द स्फीयर अबव इट। प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, वी विल ट्राई। ओके स्टूडेंट्स, और ये देखिए इनके पीछे वाला, ठीक है, एंड इफ पॉसिबल यू कैन ड्रॉ लाइक दिस आल्सो, हियर आल्सो इज अ पॉसिबिलिटी। स्टूडेंट्स चलिए अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो दिया है ये मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूँ इसका स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। ये है इसका पीछे वाला, ये हो गया नीचे वाला लेयर, और फिर देखिए ये है सेंटर में जो रखा हुआ, इट शुड डायरेक्टली टच राइट लाइक दिस, एंड द सेम हियर वी कैन शो। स्टूडेंट्स इफ यू सी प्रॉपरली, तो मैंने यहाँ से इतना ही पार्ट यहाँ से उठाया है नीचे। अगर आपने यहाँ पे इनका सेंटर ज्वाइन किया प्रॉपरली, तो देखिए हमें यहाँ पे मिलेगा वापस से एक्स स्क्वायर। सेम इन दिस मैनर वी कैन डू हियर। यस, इफ यू ज्वाइन दिस, ठीक है, अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो एक्चुअली ये तो दे आर क्लोजली पैक्ड, यू आर गेटिंग डेफिनेटली क्यूब ऑफ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये आपको क्या लगता है, विच काइंड ऑफ यूनिट सेल इट इज प्रेजेंट? देखिए ये 4 स्फीयर है ऊपर, 4 स्फीयर्स है नीचे, और सेंटर में है एक, तो हम इसे क्या बोलते हैं, वी कैन से इट एज अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, I will say sodium, then rubidium is the example of this. Yes, as well as tungsten, Fe are the examples
of such a kind of a unit cell. फिलहाल ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. ये तो है हमारे सिलेबस में. ठीक है, यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वी आर गेटिंग हियर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इस टाइप के पॉसिबिलिटी में. रिमेंबर दिस इज ऑल्सो अगेन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, लेकिन यहाँ पे ये जो है दूसरा वाला लेयर मैंने यहाँ पे प्लेस करके रखा है. ठीक है, देखिए मैं आपको बताना भूल गया, वैसे तो अगर हमने इस लेयर का नाम दिया लेयर ए, तो ये हो जाएगा लेयर ए, तो ये हो जाएगा लेयर बी आएगा, क्योंकि इट इज नॉट इन अ परफेक्ट अलाइनमेंट. वापस अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ये कौन सा लेयर आएगा, दिस विल बी अगेन लेयर ए. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ही ए बी टाइप का अरेंजमेंट अगर करते हैं, सो इन द ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट वी आर गेटिंग द यूनिट सेल विच इज नथिंग बट ऑफ अ BCC टाइप. और जिसके एग्जाम्पल मैंने अभी बताया आपको कि कौन सा इसका एग्जाम्पल होता है, सोडियम, देन आई टोल्ड यू आयरन, देन रुबिडियम, टंगस्टन, etc. are the examples of such a kind of unit cell. But remember, the type of arrangement here is a square close packing. It's only for your knowledge, not in our textbook. Now, the next type of arrangement is here using hexagonal close packing. देखिए इससे हो जाएंगे जनरेट दो टाइप्स के voids. voids क्या होते हैं पता है आपको, the empty space between the spheres and they are known as voids. तो यहाँ पे दो टाइप के voids होंगे जनरेट, the empty space between the spheres or the atoms, or we can say the constant particles. It is nothing but known as the voids, जो होते हैं दो टाइप के, टेट्राहेड्रल void and octahedral void. तो देखिए ये हम जानेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बाय द टू वेज. इसमें से पहला जो मेथड यहाँ पे रहेगा, आई विल राइट हियर, बाय प्लेसिंग द सेकेंड लेयर above the first layer. ठीक है, सो बाय प्लेसिंग द सेकेंड लेयर अबव द फर्स्ट लेयर. चलिए तो पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं लेयर्स को. और यहाँ पे देखिए और एक लेयर इसके पीछे, एक्चुअली द लेयर इज सेम बट वी हैव टू शो हियर सम मोर एटम्स. ठीक है, नाउ वी हैव टू डू ओनली वन थिंग. जो भी दिख रहा है आपको ये लेयर, इनके बीच का जो ये है डिप्रेशन, इसके बीच में हम और एटम को प्लेस करेंगे तो हमें जो मिलेगा अरेंजमेंट, इट विल बी मोर इनसाइड्स. ठीक है, इफ यू सी अगेन ये है उनके पीछे वाला, and one more. स्टूडेंट्स थोड़ा सा कचरा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपको समझ में आएगा मेरे ख्याल से. देखिए ये है ब्लैक वाला फर्स्ट लेयर, जिसके ऊपर हमने ये सेकंड लेयर को यहाँ पे प्लेस किया है. ठीक है,
इफ यू सी प्रॉपरली तो 1 2 3 ये है नीचे वाले लेयर के 3 स्फीयर्स, और ये जो रखा है ब्लू वाला इनके ऊपर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ एम्प्टी स्पेस, जिसे मैं अभी यहां पे मार्क करूंगा, एंड पर्पसली आई विल मार्क इट विथ अ रेड मार्कर. देखिए यहां पे बन गया ये, ठीक है. सो इन द सेम मैनर वी कैन शो हियर. If you see it properly, there is a formation of such a kind of empty spaces, जिन्हें हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 स्फीयर ये जो है, ये है वो 3 स्फीयर्स. आई विल मार्क देयर सेंटर्स 1 2 एंड 3, और इनके ऊपर बिल्कुल देखिए यहाँ पे ये आ रहा है ये और एक स्फीयर. तो इन चारों से यहाँ पे बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड. ओके. इन द सेम मैनर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 स्फीयर्स बिलो, यस द 3 स्फीयर्स बिलो एंड 3 मोर स्फीयर्स अबव. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए ये 3 स्फीयर्स कौन से, ये देखिए this one, again this one, this one, this one and this one. तो यहाँ पे ये if you like this, ठीक है. और अगर आप देखोगे कि इनके ऊपर का ये जो दिख रहा है आपको, ये देखिए ठीक है. तो नीचे के ये 3 स्फीयर्स और इनके ऊपर के 3 स्फीयर्स, इनसे जो यहाँ पे वॉइड फॉर्म हो रहा है, आई विल मार्क इट विथ अ ब्लू, sorry not blue, green marker. That is nothing but an octahedral void. Octahedral voids. So we can say here, देखिए octahedral void की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 3 स्फीयर आएंगे नीचे और इनके ऊपर आएंगे 3 स्फीयर ऊपर, और इनके अगर आप देखोगे देयर अपेक्स, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं. एक्चुअली 1 2 या ये 3 स्फीयर. तो इनका जो अपेक्स है ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये जो इनके ऊपर के 3 स्फीयर है इनका अपेक्स कुछ इस तरफ है, आई मीन इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पे आपको जो वॉइड मिलेगा ये मिलेगा आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस अरेंजमेंट इज नथिंग बट द पॉसिबल इन केस ऑफ अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. तो यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि क्या होते हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड और क्या होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी वॉइड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के ऊपर बेस क्वेश्चंस हमको यहाँ पे आते रहते हैं. ठीक है. सो साथ में यहाँ पे अगर आप आओगे तो आगे भी आपको ऐसे वॉइड्स देखने को मिल सकते हैं. देखिए यहाँ पे मिलेंगे आपको, बट मोर क्लियरली यू कैन सी हियर 3 स्पेस. बेटर होगा कि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम निकालूं आपके सामने तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी से. सो आई विल राइट हियर अबाउट द टेट्राहेड्रल वॉइड. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड. सो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड अगर हम यहां पे बात करेंगे उसकी, तो यहां पे क्या होगा, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 3 लेयर्स, आई मीन 3 स्फीयर्स. ठीक है. तो 3 स्फीयर के ऊपर अगर हमने सोचिए एक स्फीयर को प्लेस कर दिया, ये है वो 3 स्फीयर्स 1 2 3. इनके सेंटर्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, और इसका सेंटर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आफ्टर जॉइन देयर सेंटर्स प्रॉपरली हियर, देखिए एक्चुअली ये 3 स्फीयर और ये ऊपर का स्फीयर दे आर टचिंग डायरेक्टली टू वन अनदर. तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे
बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे जनरेट होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, सो ओवरऑल ये अगर हम देखा तो इस तरीके से दिखेगा हमें। और अगर हमने इसको ड्रॉ किया इन दिस मैनर तो मोर क्लियरली आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये 3 स्फीयर नीचे और इनके ऊपर मैंने एक और स्फीयर को प्लेस करके प्लेस किया है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। सो इफ यू जॉइन द सेंटर्स हियर प्रॉपरली, तो देखिए ये इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये। सो और ये है ब्लू वाला। ओके, एंड इफ यू कनेक्ट देयर सेंटर्स विद द सेंटर ऑफ दिस ब्लू स्फीयर, तो देखिए यहाँ पे जो जनरेट होगा, देखिए ये और ये दोनों मतलब एक्चुअली दिस व्यू इज फ्रॉम इन दिस मैनर, आई विल से फ्रॉम द साइडवाइज मैनर, और ये बिल्कुल आपके सामने रखा है मैंने। तो इट विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रॉन लाइक स्ट्रक्चर। तो इधर ये जो मैंने निकाला है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ diagrams of tetrahedral void. So I will write here tetrahedral void consists of 4 spheres, or I will say here 4 atoms you can say. ठीक है, सोचिए अभी यहाँ पे तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे बना है, अगर यहाँ पे कोई एटम आता है तो उसका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। सी द एटम इज, आई टोल्ड यू ऑल दिस 3 स्फीयर्स एंड 1 स्फीयर दे आर टचिंग ईच अदर और वन अनदर। सो यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे वो जो एटम वहाँ पे वो वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, उसका कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। यस, इट विल बी इक्वल टू 4 बिकॉज दैट एटम which is present in that tetrahedral void, it will touch to the 4 different spheres. तो यहाँ पे आना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर, ये यहाँ पे क्या आएगा 4. So the coordination number of tetrahedral void is nothing but equal to 4 you can say. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे octahedral void की, तो देखिए अगर हम देखते हैं साइडवाइज मैनर में, तो I can draw the diagram like this. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 3 वाले जो 3 स्फीयर्स है नीचे वाले, ये एक यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, और ये जो है ऊपर वाले स्फीयर्स, ये भी यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे. ठीक है, और देखिए ये 3 स्फीयर और ये 3 स्फीयर के ऊपर हमने और ये 3 स्फीयर अगर रख दिए, कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होंगे. क्या कि इसका जो अपेक्स है, द अपेक्स ऑफ दिस द ट्रायंगल, इट इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन, और इसका जो अपेक्स है ये है कुछ इस तरफ. सो देयर अपेक्स, और वी कैन से हियर यस अपेक्स विल बी द प्रॉपर वर्ड फॉर इट. तो ये पॉइंट कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड टू गेट जनरेटेड. अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, ये है हम लोग बात कर रहे हैं फॉर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है, तो इस तरीके से नाउ सी देयर आर दिस 6 स्फीयर्स, दे विल डायरेक्टली टचिंग ईच अदर. तो इनके बीच में ये यहाँ पे वॉइड होगा जनरेट. यस, और अगर मुझे दिखाना है कुछ इस तरीके से, तो आई विल शो लाइक दिस. यस, 3 स्फीयर्स आर देयर बिलो. और अभी देखिए
तो ये जो नीचे वाले तीन स्फीयर से इनके सेंटर्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह का ट्रायंगल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लू के लिए तो यू विल गेट हियर ऑक्टाहेड्रॉन। तो यहाँ पे ये जो जनरेट हुआ है और ये इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई एटम ये वॉइड को ऑक्यूपाई करता है तो इट इज डायरेक्टली टचिंग टू द 6 स्फीयर्स, so the coordination number here will be equal to 6, remember in case of octahedral void। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे जो होनी चाहिए, देखो ये है साइड व्यू मैंने आपको बताया है और ये हम लोग ने ऊपर रखा है। ये जो ब्लैक वाला लेयर है ये 3 स्फीयर ये नीचे आएंगे और ये जो ब्लू वाले आपको दिखाई दे रहे हैं स्फीयर्स ये पहले लेयर के ऊपर आएगा दूसरा लेयर। सो इन दिस मैनर हियर by using hexagonal close packing and by placing the second layer above the first layer, black वाला था पहला वाला लेयर और जो है ये blue वाला ये क्या रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा yes second layer। So in this manner there are 2 types of voids they get generate, tetrahedral void and octahedral void। ठीक है, तो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल देखिए ये पूरा यहाँ पे इससे बनेगा टेट्राहेड्रॉन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए ये जो इतना यहाँ पे फॉर्म हुआ है दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर वॉइड। तो ये इतना यहाँ पे सिर्फ मतलब काफी नहीं होगा, हमें यहाँ पे ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा, देन इट विल फॉर्म हियर टेट्राहेड्रॉन। सो इन दिस वे वी कैन से टेट्राहेड्रल वॉइड में और टेट्राहेड्रल वॉइड इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्फीयर्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इट कंसिस्ट ऑफ 6 स्फीयर्स। ओके, और एक यहाँ पे एक फॉर्मूला वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है, वो है यस इफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग, yes then n is equal to यहां पे आएगा नंबर ऑफ octahedral voids and twice n यहां पे आएगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखना है, जिसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग, फॉर एग्जांपल इफ यू सी यू नो दैट क्या होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन केस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यू नो दैट इसके लिए क्या सिंबल है Z, और इन द न्यू टेक्स्ट बुक इट आल्सो शोइंग द सिंबल N। व्हाट इज Z हियर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सिंपल क्यूबिक की अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू उसका 1। इन केस ऑफ BCC तो जो वैल्यू होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का Z, इट इज नथिंग बट इक्वल टू yes 2 here, and in case of FCC the number of effective number of atoms per unit cell it is equal to 4। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे FCC की, अगर कोई क्रिस्टल है यहाँ पे और इसका है यूनिट सेल FCC वाला, इसके लिए Z का वैल्यू इक्वल टू 4 है, तो इसके लिए अगर मैंने आपको पूछा हाउ मेनी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर पॉसिबल हियर, तो इसका यहाँ पे डबल आना चाहिए बिकॉज द फॉर्मूला इज यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, सी फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स द नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस n। तो मतलब ये जो होता है यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 4, सो वी हैव टू राइट हियर ट्वाइस n, मतलब यहाँ पे आएंगे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एंड इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वी कैन से नंबर ऑफ octahedral voids generated for FCC will be equal to 4। ठीक है, I will also give you explanation for this कि कैसे आया क्या है, I will tell you especially in one lecture for your proper understanding। फिलहाल यहाँ पे जो चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी है ये डायग्राम आप प्रॉपर्ली निकाल लो, डायग्राम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सिलेबस, जिसके ऊपर हमेशा हमें आते हैं न्यूमेरिकल्स।
okay, in every exam. So I will suggest you to note down this thing properly in your notebook. स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं हेक्सागोनल क्लोथ पैकिंग अरेंजमेंट को, और वो भी इन द 3D मैनर। और हमने देखा जब हमने प्लेस किया था सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर, तो हमें मिले दो टाइप के वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी जब इसका दूसरा पार्ट आएगा, ये है वो पार्ट, प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। जब हम थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर प्लेस करेंगे, इसका मतलब हम टेट्राहेड्रल वॉइड या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या करेंगे, कवर करेंगे। रिमेंबर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे, नॉट ऑक्यूपाई करेंगे। तो कवर करने के बाद अभी हमें क्या मिलेगा, विच काइंड ऑफ यूनिट सेल वी विल गेट, लेट्स सी। तो पहला जो पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे वो है कवरिंग ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो चलिए आई विल शो द डायग्राम फॉर दिस। इमेजिन कीजिए यहाँ पे these are the spheres and ये है लेयर बी। सपोज देखिए, आपको पता है कि जब भी फॉर्म होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 3 स्फीयर के ऊपर और एक यहाँ पे स्फीयर आएगा। तो ये जो है स्फीयर इसको यहाँ पे कवर करेगा ऊपर से। एट द सेम टाइम नीचे से भी यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं स्फीयर ए। एक्चुअली आई विल राइट हियर A layer, B layer and A layer again. So it's nothing but AB type of arrangement. यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है, दिखाया है सेंटर में, एक्चुअली इफ यू सी द स्ट्रक्चर जस्ट लाइक नो दिस 3 स्पेयर्स आर देयर। इसके ऊपर आपको पता है देयर आर मोर स्पेयर्स एंड यू कैन सी नाउ। तो ये जो दिख रहे हैं आपको सामने वाले, यही वो 3 स्पेयर्स। सो दीज आर द 3 स्पेयर्स। तो बाकी के जो है मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए, तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा अरेंजमेंट। ठीक है, नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर। जो भी यहाँ पे है बी लेयर, ये यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो आई विल ड्रॉ इट अगेन एट द सेंटर। ठीक है, ये है बी लेयर। नाउ वी हैव टू कवर। अभी यहाँ पे जो ए एटम मैंने दिखाया है, इट इज प्रेजेंट एक्चुअली एट द सेंटर। तो मुझे अभी यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा देखिए, ये है वो एटम जो मैंने दिखाया है यहाँ पे। एट द सेम टाइम I will show the type of arrangement. देखिए, ये है हेक्सागोन, बिकॉज वी आर कवरिंग विद द हेयर हेक्सागोनल लेयर, और ये है सेंटर वाला वो एटम। ठीक है, तो ये है ए लेयर मैं कहूँगा। एट द सेम in the same manner we have to draw here the structure. देखिए, ये है वो सेंटर वाला एटम जो है यहाँ पे ए वाला, और फिर इन दिस मैनर। सो नाउ इफ यू सी हियर प्रॉपरली, तो ये जो है सेंटर वाला एटम, ये अभी टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अगर हमने इन सभी एटम का सेंटर लिया और यूनिट सेल ड्रॉ किया, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। इफ यू कनेक्ट द सेंटर्स ऑफ दिस एटम्स लाइक दिस, वी आर गेटिंग हियर हेक्सेन। ठीक है, सो इस तरीके से अभी चलिए हम ड्रॉ करते हैं इनका स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पर ऑन दिस साइड।
then the type of unit cell we are getting what here? देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मिलेगा हेक्सागन, ये दिख रहा है आपको। So we are getting the structure of here हेक्सागन अगेन। तो ये है ऊपर वाला हेक्सागन, ये है नीचे वाला हेक्सागन। अभी यहाँ पे सेंटर में आपको ये दिख रहे हैं, ये है वो 3 एटम्स, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे प्रॉपरली तो ये जो आपको स्ट्रक्चर मिला है, दिस इज नथिंग बट द हेक्सागोनल क्यूबिक, सॉरी हेक्सागोनल क्लोज, नॉट क्यूबिक, आई एम सॉरी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप ऑफ यूनिट सेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड नाउ इफ यू सी हियर, तो इसके हर एक कॉर्नर में एटम्स आएंगे कुछ इस तरीके से। सो नंबर ऑफ एटम्स आई हैव शोन हियर, दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ठीक है। एट द सेम टाइम सेंटर में भी आपको यहाँ पे पता है, जो हमने ये ड्रॉ करके रखा है, जिसे हमने ब्लू मार्क करके रखा है, ये आएगा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा वो HCP वाला यूनिट सेल। सो वी कैन से हियर वन थिंग, व्हाट in case of yes AB type of arrangement of spheres in 3D manner, HCP hexagonal close pack type of unit cell we can get, ठीक है। I think you first of all draw the structures properly in your notebook। इसको मैं भी नाम दूंगा यहाँ पे लेयर को, ये भी यहाँ पे है A टाइप ऑफ लेयर। चलिए अभी हम लोग करते हैं एनालाइज इस HCP यूनिट सेल को। स्टूडेंट्स इफ यू सी प्रॉपरली, तो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इमेजिन दिस इज द एटम सपोज हियर, एंड दिस एटम इट इज एक्चुअली टचिंग दिस 6 एटम्स इन इट्स रो। तो ये हो गए यहाँ पे 6, 3 एटम यहाँ पे जो है दे आर एक्चुअली टचिंग। So actually I have shown here somewhat away, but these 3 atoms they are touching here। तो 3 एटम ऊपर और 3 एटम उसके भी ऊपर, सॉरी 3 एटम नीचे और 3 एटम ऊपर। इस तरीके से 6 एटम्स जो रहेंगे वो उसी लेयर में प्रेजेंट होंगे, 3 एटम्स नीचे और 3 एटम ऊपर। इस तरीके से इस स्फीयर का आएगा 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। अंडरस्टैंड? I told you 6 atoms are present in the layer, 3 atoms are above and 3 atoms are below। क्योंकि ये जो है it's a unit cell only, it will go repeating itself। तो इस तरीके से 12 आएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अभी हम यहाँ पे निकालेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन HCP यूनिट सेल। इसे हम लोग सिंबल देते हैं Z से भी, ठीक है। तो देखिए इफ यू सी हियर at corners 1 2 3 4 5 6 above and 6 below 12 atoms are present। और हर इस एक एटम का जो भी होगा कंट्रीब्यूशन ये होगा 1/6। सो 1/6 कैसे पता है आपको? स्टूडेंट्स इफ यू सी, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो समझिए यहाँ पे ये है एक प्लेन, इसको हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। तो ये एंगल कितना आएगा?
इक्वल टू 120, ये आएगा 120 और ये भी आएगा 120, ठीक है। नाउ इफ यू सी, अगर हमने इसको ज्वाइन किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आगे जाके हमें यहाँ पे मिल सकता है एक हेक्सागन, हियर आल्सो वी आर गेटिंग हियर हेक्सागन एंड हियर आल्सो वी आर गेटिंग हियर हेक्सागन। तो ये एटम जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ एक्चुअली हाउ मेनी हेक्सागन्स। तो ये हो गए 3 हेक्सागन, ये 3 हेक्सागन अपने निकाले नीचे के, और सेम ये ऐसे ही ऊपर 3। तो इसके ऊपर अगर हम यहाँ में ड्रॉ किया तो आपको समझ में आएगा कि ये एटम जो है प्रेजेंट सेंटर में, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्चुअली 6 हेक्सागन्स। तो इसीलिए इस हर एक कॉर्नर एटम का यहाँ पे जो भी होगा कंट्रीब्यूशन, ये क्या होगा, इट्स ओनली 1/6, ओके, बिकॉज द एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर हियर। तो 6 आएंगे यहाँ पे हेक्सागन्स, 3 यहाँ पर और 3 इसके ऊपर। तो इस तरीके से ये आएगा इसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो है 3 सेंटर के एटम्स, ये बस उस HCP यूनिट सेल का ही पार्ट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यस 3/1, क्योंकि ये 3 एटम पूरे के पूरे इस यूनिट सेल के ही रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 है एटम्स प्रेजेंट एट द फेसेस, ये और ये। तो आई विल राइट हियर 2 एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस, और फेस वाला हर एटम जो रहेगा इसका रहेगा कंट्रीब्यूशन 1/2। सो इन दिस वे इफ यू सी हियर, यस 2 + 3 + 1 is equal to 6. So effective number of atoms per unit cell of HCP is equal to 6 only. तो हमें यहाँ पे याद रखना है इस बात को कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है HCP का, आता है 12, और जो है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इट इज इक्वल टू 6, ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर